जर्मनी ने 1 साल के बाद क्रिप्टो लाभ करमुक्त घोषित किया, भले ही इसका उपयोग स्टेकिंग लेंडिंग के लिए किया गया हो। ऑनचेन विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि टेरा के बिटकॉइन रिजर्व को बिनेंस और जेमिनी को भेजा गया था। ट्रॉन डीएओ रिजर्व ने यूएसडीडी की सुरक्षा के लिए टीआरएक्स, बिटकॉइन और टीथर में लाखों का अधिग्रहण किया। डॉगीकॉन डोज के निवेशकों को असे जेड किससे सावधान रहने की जरूरत है। कार्डानो एडीए वासिल की तिथि निर्धारित है और निवेशकों को पता होना चाहिए कि आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। जर्मनी ने 1 साल के बाद क्रिप्टो लाभ करमुक्त घोषित किया, भले ही इसका उपयोग स्टेकिंग लेंडिंग के लिए किया गया हो। जर्मनी में क्रिप्टो लाभ पर कैसे कर लगाया जाता है? जर्मनी में क्रिप्टोकरेंसी को एक निजी संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह पूंजीगत लाभ कर के बजाय एक व्यक्तिगत आयकर को आकर्षित करता है। एक निजी बिक्री के रूप में क्रिप्टो लाभ 1 वर्ष की होल्डिंग अवधि के बाद पूरी तरह से करमुक्त है। एनएफटी फ्लोर वैल्यू एक महत्वपूर्ण बीटिंग लेते हैं। एनएफटी की बिक्री पिछले 7 दिनों के दौरान पिछले सप्ताह की तुलना में 64.84% कम हुई है। जब सप्ताह दर सप्ताह बिक्री की बात आती है तो लगभग हर लोकप्रिय एनएफटी संग्रह काफी कम हो जाता है। अजुकी ने इस सप्ताह सबसे अधिक बिक्री $102 मिलियन की बिक्री मात्रा के साथ की, जो पिछले सप्ताह की अजुकी बिक्री के बाद से 208.55% की वृद्धि है। वर्तमान क्रिप्टोपंक्स की एनएफटी मंजिल 7% खो गई है और सबसे कम खर्चीले क्रिप्टोपंक एनएफटी का फर्श मूल्य 48.85 ईथर या $96 के है। बिना लाइसेंस के क्रिप्टोकरेंसी खनन पर कार्रवाई। ईरानी अधिकारियों ने खनन लाइसेंस के बिना संचालित कुल 6,914 क्रिप्टो फार्मों को अनप्लग और भंग कर दिया है, क्योंकि अधिकारियों ने 2020 में क्रिप्टोकरेंसी के अवैध निष्कर्षण पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। इन सुविधाओं ने बिना अनुमति के डिजिटल मुद्राओं का खनन करते हुए लगभग 645 मेगावाट विद्युत शक्ति को जला दिया है। ऑनचेन विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि टेरा के बिटकॉइन रिजर्व को बिनेंस और जेमिनी को भेजा गया था। टेरा के एक बार स्थिर सिक्का टेरासड यूएसटी के पतन के बाद कई लोगों ने सोचा कि लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी बिटकॉइन कहाँ गया, क्योंकि फंड का इस्तेमाल यूएसटी की डॉलर एक समता की रक्षा के लिए किया जाना था। शुक्रवार को ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया जो संक्षेप में बताता है कि बिटकॉइन कहां भेजा गया था। एलएफसी बिटकॉइन स्टैश को 2 डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों में अनलोड किया गया। यूएसटी और लूना संकट शुरू होने से पहले लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी के पास बिटकॉइन रिजर्व था, जिसकी कीमत $3 अरब से अधिक थी। एलएफजी रिजर्व वॉलेट अब खाली है, लेकिन यह बताया गया कि बिटकॉइन का इस्तेमाल संकट को शांत करने के लिए नहीं किया गया था। बिटकॉइन कहां गए? 80,394 बिटकॉइन को एलएफजी के स्टैश से स्थानांतरित किया गया। एलिप्टिक के अनुसार बाजार की अराजकता के बीच सभी फंड बिनेंस और जेमिनी को भेजे गए थे। 52,189 बीटीसी के अलावा
LFG के पास 28,205 BTC के साथ एक और वॉलेट था और LFG का पूरा बिटकॉइन रिजर्व लगभग 80,394 बिटकॉइन BTC तक बढ़ गया। ट्रॉन डीएओ रिजर्व ने USDD की सुरक्षा के लिए TRX, बिटकॉइन और टीथर में लाखों का अधिग्रहण किया। तब से और टेरासड USD घटना के बाद से ट्रॉन डीएओ रिजर्व ने परियोजना के भंडार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में डिजिटल संपत्ति खरीदना जारी रखा है। ट्रॉन खरीद के अलावा संगठन मिश्रण में स्थिर स्टॉक और बिटकॉइन जोड़ रहा है। जबकि टेरा के स्थिर मुद्रा में विस्फोट हुआ, ट्रॉन के एल्गोरिथम डॉलर पेग्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने USDD की रक्षा के लिए ट्रॉन, बिटकॉइन और टीथर के लाखों मूल्य खरीदे। ट्रॉन डीएओ रिजर्व ने अपने डिजिटल मुद्रा आधारित विदेशी मुद्रा भंडार के लिए क्रिप्टो संपत्ति खरीदना जारी रखा है। टीम का लक्ष्य समग्र ब्लॉकचेन उद्योग और बाजार की रक्षा करना, वित्तीय संकटों के कारण होने वाले आतंक व्यापार को रोकना और गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक मंदी को कम करना है। वे इसके शुरुआती संरक्षक के रूप में USDD की अनुमतियों का प्रबंधन भी करते हैं और भंडार के साथ इसकी कीमत स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। ट्रॉन के जस्टिन सन अभी भी एल्गोरिथम स्थिर सिक्कों में विश्वास करते हैं। USDD स्थिर मुद्रा का बाजार मूल्यांकन लगभग 272.36 मिलियन डॉलर है और प्रचलन में 271,438,207 USDD है। USD का उत्पादन करने के लिए लूना को जलाने के टेरा ब्लॉकचेन के तंत्र के समान एक एकल USDD को टकसाल करने के लिए क्रिप्टो संपत्ति जारी करने के लिए $1 मूल्य का ट्रॉन खर्च होता है। इसका मतलब यह है कि यह उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बाजार इसकी अनुमति देता है, क्योंकि यह किसी को भी बिना अनुमति के स्थिर मुद्रा का खनन करने की अनुमति देता है। डॉगीकॉन डोज के निवेशकों को Z किससे सावधान रहने की जरूरत है। बाजारव्यापी परिसमापन के कारण सुस्त होने के बाद डॉगकॉइन डोज भालू नियंत्रण बिंदु POC लाल के आसपास फिर से जीवित हो गया। नतीजतन इसने उच्च अस्थिरता में तोड़ते हुए महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं के नीचे एक पुलबैक देखा। यह 6 महीने लंबी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध सफेद धराशायी की ओर एक अल्पकालिक पुनरुद्धार का कारण बन सकता है। डोज दैनिक चार्ट $0.13 में अपने POC से नीचे गिरने के बाद मेमसिक का अपने मूल्य का 61% से अधिक खो गया, क्योंकि यह 12 मई को अपने 13 महीने के निचले स्तर पर गिर गया। खरीदारों द्वारा एक समय पर हस्तक्षेप ने डॉग को एक अल्पकालिक वसूली की स्थिति में डाल दिया, लेकिन तेजी से नियंत्रण रखने में असमर्थता एक पुलबैक का कारण बन सकती है। दलील RSI ने 42 अंक को तोड़ने के लिए संघर्ष किया और ओवरसोल्ड क्षेत्र में वापस चला गया। निष्कर्ष डोज के चार्ट पर वर्तमान सेटअप बुलिश हैमर कैंडलस्टिक के साथ साथ RSI और BB पर ओवरसोल्ड रीडिंग की परिणति है। कार्डानो ADA वासिल की तिथि निर्धारित है और निवेशकों को पता होना चाहिए कि वासिल हार्ड फोर्क के साथ कार्डानो ब्लॉकचेन और इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्लूटस पर महत्वपूर्ण अपडेट तैनात किए जाएंगे। 14 मई के शुरुआती घंटों में कार्डानो के संस्थापक चार्ल्स हॉकिंसन ने समुदाय को सूचित किया कि वासी हार्ड फोर्क समय पर है। इसे 29 जून तक लागू कर दिया जाएगा। इतना भी बेकार नहीं। प्रेस के समय ADA 24 घंटों में 1% बढ़ा था। पिछले 7 दिनों में क्रिप्टो में 29% की गिरावट आई है। जैसे ही क्रिप्टोकरेंसी बाजार चंगा शुरू होता है, कई आगामी कार्डानो अपडेट के लिए धन्यवाद। ADA की वसूली तेजी से ट्रैक होने की उम्मीद है। आवाज कम है। 14 मई को 1.19 बिलियन के लेनदेन की मात्रा दर्ज करते हुए
यह 13 मई को दर्ज 1.94 बिलियन से 38% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। नेटवर्क के अपडेट की तारीख की पुष्टि से लेनदेन की मात्रा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन रुकिए, व्हेल ऊपर है। सेंटिमेंट के डेटा ने अपडेट के बाद व्हेल गतिविधि में वृद्धि को रेखांकित किया। $100 के से अधिक के लेनदेन के लिए कुल 238 लेनदेन पूरे किए गए। 13 मई को दर्ज 230 लेनदेन से 3% की वृद्धि। इसी तरह समान राशि से अधिक के लेनदेन के लिए 238 पूरे हुए, पिछले अपडेट में दर्ज 232 से 2% की वृद्धि। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।